हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे प्रीमिक्स में हम बात करेंगे हिस्ट्री से जुड़े हुए 5 प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म गोम्पाज रेफर्स टू अ डोम शेप्ड बेरियल माउंड, सेरेमोनियल गेटवेज अराउंड द स्तूपाज, अ मेडिटेशन रूम या फिर अ मंक प्रैक्टिसिंग तांत्रिक बुद्धिज्म। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इसका डिस्कस करते हैं। आंसर है सी, अ मेडिटेशन रूम। तो गोम्पास क्या होते हैं? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है या एक ऐसी चीज है विच इज अ कॉन्फ्लेशन ऑफ अ फोर्टिफिकेशन, अ विहारा एंड अ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड विद तिब्बतन बुद्धिज्म। अ फोर्टिफिकेशन मतलब कि ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी है। अ विहारा, इट इज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑल्सो फॉर द मंक्स, एंड अ यूनिवर्सिटी विच मीन्स इट इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग एज वेल फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स। और ये तिब्बतन बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है एंड इज पॉपुलर इन रीजन्स इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ चाइना, इंडिया, नेपाल, लद्दाख एज वेल एज भूटान। तो एसेंशियली गोम्पा जो है, इट इज अ मेडिटेशन रूम वेयर प्रैक्टिशनर्स मेडिटेट एंड लिसन टू टीचिंग्स। और ये तिब्बतन बुद्धिज्म का जो एक फेस्टिवल है लोसार, जो रिसेंटली मनाया गया, जो तिब्बतन न्यू ईयर मार्क करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में था, इसलिए आपसे हमने ये सवाल पूछा आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको टेंपल आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में बात हो रही है। द सुदर्शन चक्र स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टेंपल इज 20 feet in height and weighs a ton. A ton, like literally a ton. It is visible from every corner of the city and is installed in such a way कि आप जिस भी दिशा में इसकी तरफ देख लो, आपको ये लग रहा है कि ये आपकी तरफ ही फेस करता है। देन दुनिया में कहीं पे भी आप जगह ले लो, जो ब्रीज है वो सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है, लेकिन यहां पे ऑपोजिट फ्लो करती है। देन नथिंग फ्लाइज अबव द टेम्पल, नॉट इवन प्लेन्स एंड नॉट इवन बर्ड्स। और इसके लिए कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी हमारे पास नहीं है। देन द टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से है कि जो मेन डोम की जो शैडो है वो किसी भी वक्त देखी नहीं जाती। एंड 5वीं और आखिरी स्टेटमेंट जो है, द नाब कालेबर सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद दिस टेम्पल। तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आपको ये 4 स्टेटमेंट्स नहीं भी पता है तो। नाब कालेबर सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टेम्पल। ऑप्शंस है आपके सामने, पुरी जगन्नाथ टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल या फिर पद्मना स्वामी टेम्पल। तो करेक्ट आंसर है इसका पुरी जगन्नाथ टेम्पल, राइट। नाब कालेबर फेस्टिवल जो है एंशिएंट रिचुअल है जो श्री जगन्नाथ टेम्पल में मनाया जाता है। नाब मीन्स न्यू एंड कालेबरा इज बॉडी, तो न्यू बॉडी। आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्र, सुदर्शन आर रिप्लेस्ड बाय न्यू आइडल्स। एंड ये जो सेरेमनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सेरेमनी है, राइट। जो 3 हफ्ते का जो पीरियड है जब ये सेरेमनी चल रही होती है, तो आइडल्स को तब वर्शिप नहीं किया जाता, तब नीम वुड के बने हुए जो भगवान के आइडल्स हैं उनको वर्शिप किया जाता है, कॉल्ड दी नाब कालेबर सेरेमनी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पपेट स्टाइल्स एंड स्टेट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस है आपके सामने ये, काथी कांधे वेस्ट बंगाल, यामपुरी बिहार, थोलू बोमलता आंध्र प्रदेश, और चौथी है तोगालू गोम्बयता कर्नाटका। ऑप्शंस है आपके सामने 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली या फिर 2 and 4 ओनली। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप पपेट स्टाइल्स और स्टेट्स भी याद रख सकते हैं, अगर नहीं आता नो प्रॉब्लम, ट्राई टू टेक दिस क्वेश्चन एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका आंसर आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर है बी, 2, 3 and 4। कथी कांधे वेस्ट बंगाल नहीं है, कथी कांधे उड़ीसा है। पुतुल नाच वेस्ट बंगाल है, यामपुरी बिहार है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ
रॉड पपेट्स। इसके अलावा आपके पास ग्लव पपेट्स हैं, पावकुथु केरला। इसके अलावा आपके पास शैडो पपेट्स हैं, एंड इसके अलावा आपके पास स्ट्रिंग पपेट्स हैं जो थोड़े से ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि कठपुतली ऑफ राजस्थान। राइट, 4 मेजर काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पपेट्स पपेट्री इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। अ म्यूजियम ऑन डकॉइट्स इज रिसेंटली प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा या फिर राजस्थान। तो इजी क्वेश्चन है, आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आंसर करने में। इनमें से एक ही स्टेट है जो ज्यादा डकॉइट से जुड़ी हुई है, और वो है ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो पुलिस कर्मी हैं उनके सैक्रिफाइसेस को हाईलाइट करने के लिए एक म्यूजियम इज कमिंग अप इन द रीजन। राइट, देन आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन रादर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। Which of the following statements regarding Bhimbedka site are incorrect? तो आपको incorrect statements बतानी है। The site includes 5 clusters of rock shelters जो persistent tradition of rock painting display करते हैं, spanning periods from Mesolithic to the historic। तो 5 क्लस्टर्स हैं रॉक शेल्टर्स के जो रॉक पेंटिंग डिस्प्ले करते हैं फ्रॉम मीजोलिथिक टू द हिस्टोरिक पीरियड, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, कॉपर एज वॉल्स एंड फ्लोर्स भी हैं इन्हीं रॉक शेल्टर्स के अंदर। ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़िए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, जो आपको भिम्बेटका के बारे में पता है वो अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू सी व्हाट द आंसर इज। आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है बी, 2 ओनली। तो ए स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। देखते हैं क्यों। तो भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स में पेलियोलिथिक से लेके मीजोलिथिक से लेके हिस्टोरिक पीरियड तक की भी जो पेंटिंग्स हैं वो डिस्प्लेड हैं। स्टोन एज के एविडेंसेस बरामद हुए हैं, कॉपर एज के एज सच एविडेंसेस कोई बरामद नहीं हुए हैं। न्यूज में क्यों थी ये? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल जो है, डेटिंग बैक टू 570 मिलियन ईयर्स ओल्ड का जो फॉसिल है ऑफ अ डिकिंसोनिया, राइट, तो ये एक ऐसा एनिमल है जिसका हमें फॉसिल बरामद हुआ है भिम्बेटका में ऑन द रूफ ऑफ समथिंग कॉल्ड द ऑडिटोरियम केव। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ये डिस्कवरी है जो न्यूज में है। भिम्बेटका इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सम ऑफ दीज शेल्टर्स वो इनहैबिटेड मोर देन 100,000 ईयर्स अगो। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। स्ट्रेस इनफ नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भिम्बेटका केव्स। न्यूज में थी डिकिंसोनिया अर्थ्स ओल्डेस्ट एनिमल डेटिंग बैक 570 मिलियन ईयर्स ओल्ड, इसके फॉसिल बरामद हुए हैं, इसलिए न्यूज में थी, एंड हेंस हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। आज के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में यही 5 सवाल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए देखते रहिए। खत्म करने से पहले आपको बता दें कि प्रीलिम्स 2021 के लिए हमारे जो कोर्सेज हैं, राइट, क्रैश कोर्स, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स के लिए प्लस टेस्ट सीरीज, तीनों के तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जो 2022 के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए नए कोर्सेज भी हम शुरू कर चुके हैं।